में गिवन डाटा है जिसमें पहला है वॉल थिकनेस इक्वल टू 400 mm, दूसरा दिया गया क्लियर स्पान 9 मीटर, तीसरा दिया गया मेन टाई बीम जो है 80 mm इंटू 45 mm इंटू 8 mm, चौथा दिया गया जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है वो 75 mm इंटू 50 mm इंटू 8 mm, और पाँचवा है स्ट्रट जो हमारा 50 mm इंटू 45 mm इंटू 8 mm, और लास्ट वाला छठवां जो हमारा राइज जो दिया गया वो 3 मीटर का है। ठीक है, और इसमें कुछ डाटा ऐसे हैं जो गिवन नहीं होते हैं तो उसको हम खुद से मान लेते हैं। तो अज्यूम डाटा जो हमारा है पहला ये हमारा है, पहला हमारा ऑल रिवेट्स जो हैं वो 15 mm डाया के हैं, और दूसरा है ऑल गसट प्लेट 6 mm थिक, यानी कि जो सभी गसट प्लेट रहेंगे वो 6 mm मोटाई के रहेंगे, और तीसरा बियरिंग जो हमारा 300 mm है। ठीक है, जो हमारा ट्रस का जो बियरिंग है वो 300 mm या 30 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्केल जो 130 का ले लिया है, तो आप फ्री हो स्केल लेने के लिए जो आपको सूटेबल हो। तो यहाँ पे हम क्लियर स्पान जो 9 मीटर दिया गया है इसको हम स्केल पे चेंज कर लेते हैं। तो स्केल पे जब हम चेंज करेंगे तो 900 mm डिवाइडेड बाई 30, तो ये 30 सेंटीमीटर आ गया। तो 30 सेंटीमीटर को स्केल पे खींच लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं 25 सेंटीमीटर यहाँ से खींच लेते हैं और इसको फिर 5 सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा टोटल स्पान आ गया जो क्लियर स्पान है। अब इसके बाद यहाँ पे हम वॉल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से वॉल बना लिए, और जो वॉल की थिकनेस दी गई है वो 40 mm दी गई है, सॉरी 400 mm दी गई है। तो स्केल पे चेंज करेंगे तो ये 1.33 आ रहा है। ठीक है, तो 1.33 इसको हम ले लेंगे, यहाँ से भी ले लेंगे, और ठीक यहाँ से भी खींच लेंगे इस तरह से। यहाँ से हमने खींच लिया और इस वॉल को हम कंटिन्यूस कर देंगे, इस तरह से नीचे की तरफ कंटिन्यूस कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी जो बियरिंग दी गई है वो 300 mm दी गई है, तो 300 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर हम अंदर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और ठीक यहाँ से भी चले जाएंगे, और आप इसको आधा भी बना सकते हैं, दोनों तरफ ना बनाकर यहाँ से आधा से कट कर देते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। अगर आप दोनों बनाएंगे तो देखने में अच्छा लगेगा और इसमें प्रॉब्लम भी कम होगी। तो यहाँ पे हमारा मेन टाई बीम जो मोटाई दी गई वो 80 mm दी गई है। तो जब सामने से देखेंगे तो हमारी मोटाई ये 8 सेंटीमीटर या फिर 80 mm दिखाई देगी। तो इसको स्केल पे चेंज करेंगे डिवाइडेड बाई 30, तो 0.26 आ रहा है, तो 3 mm लगभग ले लेंगे इसको हम। तो यहाँ से हम ले लेंगे इस तरह से, और ठीक यहाँ से भी खींच लेंगे। तो इसको यहाँ से हमने मिला लिया। ठीक, तो यहाँ तक हमने मिला लिया। दोस्तों इसको आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने आगे बढ़ा लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमारी ये मेन टाई बीम बन गई। अब इसके बाद हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारी क्लियर स्पान 9 मीटर का दिया गया है, स्केल पे चेंज किए थे तो 30 सेंटीमीटर आया, तो इसका मिड पॉइंट जो हमारा 15 आ जाएगा, और यहाँ से हम खींच लेंगे। तो हमारा राइज जो दिया गया है वो 3 मीटर दिया गया है, तो राइज को इस स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, एमडी को हम अपना इंक्लाइन कर लेंगे और यहाँ से हम प्रोजेक्शन लेते हुए इसको खींच लेंगे। क्योंकि डार्क पहले नहीं करेंगे, पहले हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम मिला लेते हैं, और ठीक यहाँ से भी एमडी खोलकर अपनी यहाँ से भी इंक्लाइन करके मिला लेते हैं। ठीक है, और ठीक यहाँ से हम क्या करते हैं 1 mm की मोटाई ले लेते हैं, जिसके लिए हमारी जो रिज की मोटाई होती है वो दिखाई जा सके। ठीक है, यहाँ से भी ले लेते हैं और यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, यहाँ से भी वही काम करेंगे। ठीक है,
यहाँ से हम पॉइंट लगा लेते हैं 1 mm का और यहाँ से इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिज की मोटाई 1 mm वो बन के तैयार हो गई है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको रख के हम अपना प्रिंसिपल राफ्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से खींच लेंगे, ठीक, यहाँ से भी इस पॉइंट को ये इसको आगे की तरफ बढ़ा के यहाँ पे और यहाँ पे हम खींच लेंगे इसको, इसके पैरेलल जाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, अभी इसको हम पूरा बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाया जा रहा है ये। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर की मोटाई जो दी गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 75 mm दी गई है। तो 75 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 डिवाइडेड बाई 30, तो ये 0.25 आ गया, यानी कि लगभग 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको हम 3 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी जस्ट खींच लेते हैं इसको। ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी एमडी से खींच लेते हैं इसको, सॉरी एमडी नहीं, अपनी डार्क यानी HB पेंसिल से खींच लेते हैं इसको। यहाँ से हम यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से खींच लिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे डार्क कर देते हैं। ये हमारी हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ठीक इसको भी खींच लेते हैं। यहाँ पे इसको हम और ठीक है यहाँ से भी इसको खींच लेते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, आप ऐसे ही करेंगे पेपर में। ठीक, यहाँ से भी इसको ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पे 1-2 mm का फ़र्क हो सकता है, आप क्या करेंगे, इसको अपनी कैलकुलेशन से सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से ऐसे इस तरह से मिला लेंगे, आगे चल के यहाँ पे इस तरह से ऐसे मिला लेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये जो हमारा प्रोजेक्शन आएगा इसको आप मिटा देंगे, ये वाला प्रोजेक्शन और यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्शन आप इसको मिटा देंगे। और इसको भी ठीक यहाँ से भी कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से मिला लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो हमारी हो गई, ये हमारी रिज की मोटाई जो है, रिज की मोटाई जो होती है वो हमने खींच लिया इस तरह से। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी एमडी को फिर से सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसके बीच के डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, या फिर अभी इसको बाद में कर लेते हैं, पहले इसका हम रिज बना लेते हैं। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट, आप इससे रिज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट लेके यहाँ पे इस तरह से रिज बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये हमारा रिज कवर होता है, जो कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप 25 सेंटीमीटर का मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से रिज भी बना लिया। ठीक है, इसको आप इस तरह से मिला लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो GI सीट है, सॉरी CI सीट है, इसको बना लेते हैं। इसकी मोटाई लगभग हम 2 mm ले लेते हैं। ठीक है, 2 mm की मोटाई ले लेते हैं यहाँ पे, और इस तरह से खींच लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से हमने यहाँ भी खींच लिया, और ठीक यहाँ भी इसी प्रकार से खींच लेंगे। फ्रेम बनाने के बाद जो हमारा कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल दोनों तरफ सेम होगा, तो एक तरफ हम बना देंगे
और दूसरी तरफ भी बना सकते हैं, उसको जल्दी जल्दी बना देंगे। तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रेम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया CI सीट, ठीक है, और सॉरी AC सीट हो गई। और इसको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ये जो हमारा होता है इसको हम सीधे सीधे मिला लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो हमारा स्ट्रट है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से 3 भागों में यानी 3-3 मीटर पे डिवाइड किया गया हमारा। अगर दिया नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, 1/3 ऑफ इस क्लियर स्पान का हम 1/3 कर देते हैं। तो उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्लियर स्पान का। तो यहाँ पे 3 मीटर दिया गया है, तो 3 मीटर को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपनी MD को लूज़ करके, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से पहले प्रोजेक्शन खींच लेंगे, फिर इसके बाद डार्क करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रट दिया गया है, स्ट्रट की 50 सेंटीमीटर मोटाई दी गई, थिकनेस दी गई है। तो स्केल पे चेंज करेंगे तो लगभग 2 mm आएगा। तो 2 mm हम यहाँ से खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है।